नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर हो रहा है उसमें जो चौंकाने वाले जो तथ्य सामने आ रहे हैं। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस रूप में भी चीजें हो सकती हैं। ज्ञानेश कुमार जो एसआईआर बिहार में करवा चुके, पूरे देश में अब 12 राज्यों में हो रहा है, फिर पूरे देश में होगा। ज्ञानेश कुमार ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी परिस्थिति उनके सामने आने वाली है कि वो ये तय ही नहीं कर पाएंगे कि बांग्लादेशी घुसपैठिया कौन है और जो प्रताड़ित होकर बांग्लादेश से आया है वो कौन है। ये जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि 2,68,000 का अनुमान है। मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगना, ये सब जो बांग्लादेश से सटे हुए जिले हैं वहां पे, जहां पे कहे जाते हैं कि करोड़ों बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं, मुस्लिम जो हैं, वो भारत में आके रह रहे हैं और इन्होंने आधार कार्ड ही बना रखा है। इनका वोटर लिस्ट में इनका नाम है, वोटर आई कार्ड भी इनके पास है। मिली भगत होती है वो तो सब जानते हैं कैसे बनता है, वो तो पासपोर्ट तक उनका बन रहा है। अब वहां पे जो शुरू हुआ वो ये हुआ, जब पहले ये समझते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने इस बार खेल किया, जो बिहार की गलती थी, मतलब गलती मानी, गलती कहें या सही कहें, कि जो दस्तावेज मांग रहे थे फॉर्म भरने के साथ कि आप अपना जन्म प्रमाण पत्र दें, आप अपना रेसिडेंस के जो 11 जो डॉक्यूमेंट हैं वो दें। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बढ़ावे डॉक्यूमेंट के रूप में आपको आधार देना पड़ेगा, लेकिन यह भी क्लियर कर दिया कि आधार आपका भारत के नागरिक होने का प्रमाण नहीं है। और अनुच्छेद 326 जो है संविधान का, वो ये साफ साफ कहता है कि भारत में वोटर वही होगा जो 18 साल से अधिक उम्र का होगा और जिसके जो भारत का नागरिक होगा। यानी कि नागरिकता चेक करने का अधिकार, कि भारत का नागरिक ही वोटर हो, ये संविधान जो है चुनाव आयोग का अधिकार देता है। और इसी अधिकार के तहत चुनाव आयोग ने बिहार में मांगा था कि आप अपने ये 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक दें। 12वें के रूप में आधार जुड़ गया। उसके बाद आपके पास पता है कि पश्चिम बंगाल में किस धराधर तरीके से जो है वो जन्म प्रमाण पत्र बनने लगे, वो तमाम और दूसरे दस्तावेज होने लगे, शादियां रजिस्टर होने लगी। मुसलमान जो पुरानी शादी कर चुके थे वो भी रजिस्टर करवा रहे हैं कि एक और दस्तावेज हो जाए कि देखो हमारी शादी यहीं रजिस्टर हुई थी भारत में, तो हम यहीं के हैं। यह सब बड़ी संख्या में वहां पे हो रहा था। तो चुनाव आयोग ने एक चालाकी कर दी। उसने कहा कि हमें कोई दस्तावेज चाहिए ही नहीं, हम आपसे कोई दस्तावेज नहीं मांग रहे हैं, हमें तो सिर्फ आप ये बता दो कि 2003 में जो एसआईआर हुआ था, जो वोटर लिस्ट थी एसआईआर के बाद, तो वो उसमें आपका नाम था या नहीं था, और उसमें अगर नाम था तो एपिक नंबर दे दो, वोटर लिस्ट में जो है वोटर आई कार्ड का एपिक नंबर। और अगर आप नहीं था, उसके बाद आप पैदा हुए, उस वक्त नहीं था, तो कोई बात नहीं, आप अपने पिता का या माता का अगर वोटर लिस्ट में नाम था उस वक्त तो उनका नाम दे दो, एपिक नंबर दे दो। अगर वो भी आपको ध्यान नहीं है कि कहां पे थे, क्या थे, मुझे पता नहीं किस जगह पे थे, वोटर लिस्ट में नाम उनका कहां था, आप नाम बता दो, हम उसको सर्च करके बता दें कि हाँ इनका नाम यहां था। यानी कि ऐसे अब मतलब बहुत सारे लोगों को तो जरूरत ही नहीं है कोई दस्तावेज देने की। अगर पिताजी का नाम आपका था और आपके पास है कि आप हमारे पिता वो हैं, तो खत्म। या आपका नाम था तो खत्म, आपको कोई दस्तावेज देने की जरूरत ही नहीं है। ये काम किया वहां पश्चिम बंगाल में, और बाकी 12 राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल महत्वपूर्ण इसलिए है कि वहां 1 करोड़ से ज्यादा कहे जाते हैं कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में है। वो भगदड़ मची है, वो एक अलग कहानी है जो मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे वहां भगदड़ मची हुई है। अब हुआ ये कि बांग्लादेशी जो मुस्लिम घुसपैठिए, जो मुस्लिम हैं, वो तो निकल जाएंगे, और बीजेपी वहां पे बड़े पैमाने पे कैंप लगा रही है सीए का सर्टिफिकेट देने के लिए, कि सीए जो है
वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था, नागरिकता संशोधन कानून जो 2019 में बना था, जिसके लेकर के दिल्ली दंगे तक हो गए, पूरा विरोध हुआ था, जाके फिर सरकार पीछे हट गई, 2023 में नोटिफाई हुआ। और उसके बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये 3 देश हैं जो इस्लामिक देश हैं, अपने आप को इस्लामिक देश घोषित रूप में कहते हैं। यहां जो माइनॉरिटी है, हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ये अगर भारत आते हैं, और 31 दिसंबर 2014 की डेडलाइन है, तो वो भारत उनको नागरिकता देगा इस कानून के तहत। उस वक्त तो लगा था कि भाई बाकी संसद में सवाल ही पूछे गए थे तो बहुत कम लोग बन रहे थे, लेकिन अब जब एसआईआर होने लगा तो पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत सारे जो हैं, बहुत ज्यादा, वो भी करोड़ों की संख्या में होंगे, जो 1971 के बाद या उसके बाद जो प्रताड़ना होती है वहां पे, जो हिंसा होती है, जो हिंदुओं के साथ जो मारपीट होती है और मंदिर जला दिए जाते हैं, उनकी दुकानें लूट ली जाती हैं, जान से मार दिया जाता है, तो वो जान बचा करके बड़ी संख्या में भागे हैं। उसमें वो हिंदू वहीं पे आके रह रहे हैं। अब बीजेपी ने क्या किया कि उनके लिए एसआईआर का स्पेशल कैंप लगाना शुरू किया और उनका फॉर्म भरा करके, और चूंकि गृह मंत्रालय अमित शाह का जो है वो नागरिकता देने का काम वही करता है, और उनको नागरिकता का सर्टिफिकेट देना शुरू किया, बड़े पैमाने पे चल रहा है, कि ताकि वो वोटर लिस्ट से बाहर ना हो सके। और जो मुस्लिम जो आए हैं, चूंकि नागरिकता मिल नहीं सकती, तो वो वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। इससे बचने के लिए जो मुस्लिम जो घुसपैठिए हैं, जिनके नाम के आगे खान लगा होता है, शेख लगा होता है, ये सब सरनेम जो है सब हटा रहे हैं वो, और अपने नाम के साथ वो कि हम सरकार जोड़ दे रहे हैं, मंडल जोड़ दे रहे हैं, चौधरी जोड़ दे रहे हैं, नाम मुसलमान का रखते हैं, और वो चौधरी लगा दिया, सरकार लगा दिया कि हम जो है वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले ही हैं। बड़ी संख्या में ऐसा पता चला है कि जो ससुर हैं उनके, चूंकि यहां आके शादी कर ली, यहीं के उनके ससुर हो गए, फादर इन लॉ, तो अपने पिता के नाम पे उनका नाम डाल दिया, ताकि भाई हम तो वही है, मतलब पत्नी के पिता भी वही है और जो दामाद हैं उनके पिता भी वही है, मतलब पति पत्नी दोनों के बाप एक ही। इस ढंग की चीजें आई, 2,68,000 के आसपास इस ढंग की चीजें आ रही हैं जो पकड़े जा रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो अब आ रहा है कि जल्दी में आधार, वोटर मतलब आधार कार्ड और बाकी दस्तावेज बना रहे हैं, वो हिंदू नाम से बना रहे हैं, वो हिंदू का नाम रख रहे हैं, और कई तो सीए के फॉर्म तक पहुंच गए। वो थोड़ा उसमें वेरिफिकेशन करती है, जो कि गृह मंत्रालय का काम है, तो वो पूरा, अगर सीए के लिए आवेदन किया तो भी तत्काल नहीं दे देते हैं, वो उसको वेरीफाई करते हैं कि सचमुच में ये है या नहीं है। और उस वेरिफिकेशन में बहुत सारे जो पकड़ में आ रहे हैं वो ये कि सचमुच में मुसलमान है ये, क्योंकि जब पूछताछ होती है, आसपास पूछा जाता है कि कब से रह रहे हैं, क्या रहे हैं, तो पता चला कि वो तो मुसलमान है। नाम जो लेके आ रहे हैं वो लाके ला रहे हैं कि हम हिंदू हैं, वो आधार दे रहे हैं कि हमारा हिंदू का है। ये इस ढंग की चीजें वहां पे चल रही हैं, और चुनाव आयोग बहुत ही, ये सब चीजें बाहर आ रही हैं, बहुत माइन्यूटली देख रहा है कि आखिर इसको कैसे रोकें। अभी तो फॉर्म भरा जा रहा है, फॉर्म भरने के समय में कोई दस्तावेज बताया आपको कि दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्म भरने के बाद एक जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी की जाएगी, वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, उस लिस्ट के बाद सबको जिस पे संदेह होगा सबको कहा जाएगा कि आप अपने अपने दस्तावेज दो, और फिर पूरे मतलब 9 दिसंबर के बाद से लेके और जनवरी तक उन तमाम दस्तावेजों की गहन पड़ताल होगी, तो देखा जाएगा कि सचमुच में जो दावा किया गया है वो है या नहीं है, और तभी फाइनल सूची में नाम आएगा। तो सोच लीजिए कि कैसी कैसी चीजें जो हैं
वो पश्चिम बंगाल में एसआईआर में सामने आ रही है। आगे कुछ होगा तो फिर आपके सामने आएंगे। जब आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे